पढ़कर सीखने के क्रम में आइए आज हम लोग किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में पढ़ें, मूर्खों के राज्य के बारे में। यह एक मज़ेदार स्टोरी है जिसमें एक मूर्ख राजा और मूर्ख दरबारियों का वर्णन है। हम इसकी केवल कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से। In the kingdom of fools, both the king and minister were idiots. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ थे। किंगडम मतलब साम्राज्य या राज्य, बोथ मतलब दोनों, इडियट्स मतलब बेवकूफ़। They didn't want to run things like other things. वे नहीं चाहते थे कि चीज़ें वैसी चलें जैसी चलती हैं। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रात को दिन में बदल दिया जाए और दिन को रात में। देखिए कैसे बदला। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. यह एक लंबा सेंटेंस है, पार्ट वाइज करके इसका अर्थ समझे। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक को रात के समय जगा होना चाहिए। अवेक एट नाइट मतलब रात में जगा हुआ। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, इसका मतलब हो गया कि खेतों पर जाना है काम करने या बिजनेस चलाने हैं तो ये ओनली आफ्टर डार्क मतलब कि अंधेरे के बाद ही करेंगे, रात होने के बाद करेंगे। और जैसे ही सूर्य आएगा, सन कैम अप, उन्हें फिर से बिछावन पर जाना पड़ेगा मतलब सोना पड़ेगा। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, कोई भी आदमी जो इसको नहीं मानेगा, डिसओबे मतलब आदेश नहीं मानना, नहीं मानेगा, वह पनिश्ड मतलब सजा पाएगा, डेथ मृत्यु का। द पीपुल डिड एज दे वेर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया। क्यों? मृत्यु के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वेर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और मंत्री दोनों ही अपने प्रोजेक्ट, अपने कार्यक्रम की सफलता पर खुश थे। डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, सक्सेस सफलता। तो ये जो कुछ पंक्तियाँ पढ़ी आपने, इसमें कुछ छोटे सेंटेंसेस भी हैं और बड़े सेंटेंसेस भी हैं। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य उस शहर में आया। डिसाइपल मतलब शिष्य। इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह एक सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डे लाइट बट देर वाज नो वन अबाउट, इस समय में पूरा दिन था, दिन की रोशनी थी, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। एवरीवन वाज एस्लीप, हर आदमी सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टीरिंग, एक चूहा तक नहीं किसी गतिविधि में दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टाउट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि मवेशियों को भी इस तरह से सिखा दिया था कि वो दिन में सोए रहें। द टू स्ट्रेंजर्स वेर अमेज्ड बाई व्हाट दे सॉ अराउंड देम, ये जो दो स्ट्रेंजर आए, नए लोग आए हैं, वो इस तरह की स्थिति चारों ओर देखकर हैरान थे। एंड वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक शहर के चारों ओर भटकते से रहे। वांडर मतलब होता है भटकना। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अचानक उन्होंने देखा कि पूरा शहर जग गया और अपने रात में के कार्यों को करने लगा। शाम तक कोई भी नहीं जगा है, शाम के बाद से लोग जगने लगे, और चूंकि नियम था कि सारे काम रात में करने हैं तो उस समय लोग जगकर करने लगे। तो आगे भी स्टोरी अच्छी है, फिलहाल इतना ही हमने अंग्रेजी सीखने के लिए पढ़ा।